10th रिवीजन है। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ज्वेलराइन, गिव एन करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फेवर ऑफ द ज्वेलराइन, मतलब कौन सी बात ज्वेलराइन पे सही बैठती है वो लिखना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू द सेंट एंजल्स एंड क्राइस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन इसी में है, यूटोपियन विजन, यूटोपियन विजन मतलब क्या कल्पना करते हैं। यूटोपियन विजन जो फ्रेडरिक सरियू की यूटोपियन विजन थी। फ्रेडरिक सरियू की जो यूटोपियन विजन था उसमें इनका क्या काम था, क्या सिंबलाइज कर रहे थे। हाँ, थोड़ा शांत रहो। बेटा तीसरा लिखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन। Identify the appropriate reason, appropriate reason कारण, ठीक है। appropriate reason by नहीं reason why Gandhi ji took up the Khilafat issue, why हाँ गांधी जी took up the Khilafat issue ठीक है। मतलब एक एप्रोप्रिएट कारण दीजिए कि खिलाफत इश्यू क्यों रखा उनने। तीसरा हो गया। चौथा लिखिए बेटा, आप लोग भी लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप देख लीजिएगा, आना है। दूसरा लिखो, तीसरा चौथा जो भी है लिखो। व्हेल एंड सेल, व्हेल एंड सेल व्हेल एंड सेल एग्जाम्पल ऑफ द सेक्टर है ना। कौन सा सेक्टर है ये बताना है। कौन सा सेक्टर है ये बताना, ठीक है। अगला लिखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of rubber India, largest producer of rubber in India। सर जी मैप का है कि ऐसे ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादक राज्य। लिखो, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिसोर्सेज which are surveyed, resources which are surveyed and their quantity and quality, surveyed and rather नहीं लिखना है इसमें, surveyed their quality and quantity, ये सही लाइन है। गवर्नमेंट सर्वेड
या resource which is surveyed their quality and quantity, ठीक है, quality and quantity has been determined, has been determined, has been determined for utilization, for utilization are known as, are known as are known as ऐसे रिसोर्सेस जिनका, जिनकी क्षमता, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, है ना, सरकार को पहले से जानकारी होती है, ऐसे रिसोर्सेस को कहते हैं क्या। अगला लिखो, नेम द टाइप ऑफ क्रॉप, नेम नेम द टाइप ऑफ क्रॉप, name the type of crop with the help of डैश लगाओ आगे, डैश लगा के लिखिए जरा, कुकम्बर वेजिटेबल फोडर क्रॉप, कुकम्बर वेजिटेबल फोडर क्रॉप, हाँ कुकम्बर ऐसे, कुकम्बर वेजिटेबल और फोडर क्रॉप। उसने आंसर ही बता दिया बेटा जी, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए बहुत बड़ा उसमें एवरेज पे नहीं चढ़ा, लेकिन सुनिए, अगर आपके कान दिल दिमाग इधर होता है तो वो आंसर बिल्कुल बिल्कुल आसान रहेगा। अगर दिमाग कहीं और घूम रहा है तो फिर बेटा सुनो, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। डेमोक्रेटिक देश है, नहीं तो भाई आई वांट टू लिसन जो है वन मोर टाइम, सो ये तो आपका अधिकार है, पता नहीं जो है फील हो सकती है, तो लिखिएगा, नेम द टाइप ऑफ क्रॉप, नेम यही वाला है जो महाशयों का छूट गया है वो लिख ले, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत लॉन्ग लाइन थी इसलिए छूट गया होगा। नेम द टाइप ऑफ क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द डैश, मतलब नेम द टाइप ऑफ क्रॉप, हाँ विद द हेल्प ऑफ, हाँ अब आ गए समझ तुमको, कुकम्बर वेजिटेबल फोडर क्रॉप से की सहायता से बताइए कि ये किस को बिलोंग करेगा। छोटी सी बात है बेटा, अगला लिखो, देखो द बर्ड, ऐसा कौन सा शब्द है सिग्निफाइज सोशल डिवीजन, द बर्ड, हाँ सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है मोहर लगाता है, सिग्निफाई करता है कि आप टोटल इंटरनेशनल इडियट है या आप बहुत बड़े विद्वान हैं। सिग्निफाई हम करेंगे, समझ गए, सिग्निफाई मतलब क्रॉप विथ नहीं, द वर्ड सिग्निफाई सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, ऑन शेयर्ड कल्चर, संस्कृति के बेस पर, वहां के कल्चर के बेस पे हम कौन सा शब्द ऐसा जोड़ दे जहां पर सामाजिक विभिन्नता निकल के आ जाए, हम क्या बोल दें, बताएं, चेन रखो, व्हाट इज सिविल वॉर, व्हाट इज सिविल वॉर,
आज महीना में आज तो पिटाई की जात करती व्हाट इज सिविल वॉर नेक्स्ट लिखो व्हाट डज द कमिंग टुगेदर व्हाट हाँ नहीं अलग है 1 मार्क्स का है फेडरेशन व्हाट इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन कितने मार्क्स का लिखना 5 में 3 वन मार्क्स के सब एक के हाँ 1 लाइन बस सफिशिएंट ध्यान रखिएगा ध्यान से सुनो अगर बोर्ड में सिविल वॉर भी आता है 1 मार्क्स में होगा तो बस आप एक लाइन लिख लीजिए कि होता क्या है आपसी पूरे इंटरनल बहुत बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा एग्जाम्पल भाई सिविल वॉर आया इतना सरल और अब तुम कैसे उसे छोड़ोगे नंबर भला ही एक ही मिले लेकिन बेजेबू लिखे सेलन को ये सब ये नहीं करना है कभी नहीं और सर बोलिए एक और लिख लो व्हाट आर रेसिडरी सब्जेक्ट व्हाट आर रेसिडरी सब्जेक्ट या रेसिडरी पावर रेसिडरी सब्जेक्ट या रेसिडरी पावर लिख लीजिए हो गया सर बस हाँ जल्दी से कंप्लीट करो अभी हम देख रहे हैं जल्दी करो फटाफट 10 मिनट का 5 मिनट का है आंसर मैच करा देंगे सबको अभी कोई नहीं चिल्लाएगा वहां से कि मेरा हो गया हमें पता है सब हमारे होशियार बच्चे हैं सब कर लिया है हाँ बेटा यहाँ कॉपी लेके नहीं आना बस एक रीजन कंप्लीट करो आप लोग जल्दी से कोई किसी को बताए ना कोई किसी से पूछे ना ये केवल आपके आईक्यू टेस्ट के लिए है आपको पता तो कभी कभी पता तो अपने आप को लगाओ कि हमें आता क्या है कि हमें केवल स्माइल करना ही आता है सिक्स नहीं बता सकता है तो से पूछा अच्छा ठीक है सर और अब ये टाइम है आपका अपने आप ही चेक करना और आप लोग इसको खुद चेक कर लोगे अभी हम बोले देते हैं सीट इस पे आंसर सीट तुरंत चेक कर लीजिए आंसर सीट अभी दे रहे बेटा आप लोग भी इसको पहले लिखो अभी हम बता रहे हैं इसके आंसर सबको फटाफट
शुरू कराएं? रुक जाओ, दो तरफ से दो बच्चे। मैच करो जल्दी, 2 मिनट और फटाफट करो। अब पहले का सुन लीजिए। बोलेगा कोई नहीं, अपने आप में निशान लगा लो कि सही है और क्रॉस कर लो कि गलत है। जॉल्ब्राइन एक कस्टम यूनियन है जो 1834 में शायद बना हुआ था। 1834 में बना हुआ था। जॉल्ब्राइन इज अ कस्टम यूनियन, ठीक है, एक कस्टम यूनियन था। ये कल हमें किसी ने 35 में बता दिया, यहाँ हम लिखवा रहे थे, 34 ही तो है। 1834 एक कस्टम यूनियन है। दूसरा क्या आंसर हो जाएगा आपका? फ्रेटर्निटी एमोंग नेशन, फ्रेटर्निटी एमोंग नेशन, दुनिया के सारे देशों के साथ भाईचारा। दूसरे वाले का आंसर सेंट एंजेल क्राइस्ट। इनका क्या यूटोपिया विजन था कि पूरा दुनिया, प्रेडिक्शन ये कह रहे थे पूरी दुनिया डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो जाए। तो इनका भी मानना था कि फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजन, लोगों में भाईचारा उत्पन्न होगा तभी ये सब होगा। तीसरे का आंसर एप्रोप्रिएट गांधी जी तो खिलाफत इशू, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम को साथ में लाना चाह रहे थे, क्लोज विद हिंदू मुस्लिम, इसलिए उन्होंने खिलाफत इशू जोड़ दिया। नन कॉपरेशन स्टार्ट इन 1920, नन कॉपरेशन खिलाफत 1921। चौथा वेल और सेल सरकारी क्षेत्र के हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर से होंगे। आंसर सही है, पब्लिक है, पब्लिक लिखिए उसमें। और पांचवे का लिखिए रबर, केरला। चिल्लाना, हमने कहा था कि अपना में निशान मारो या क्रॉस करो, बाद में अपना एवलूट कर लेना खुद। अगला होगा बेटा, लिखो, आप भी लिखते रहो। डेवलप्ड सही है, हाँ डेवलप्ड सही है। पोटेंशियल वो होता है जहां पर अवेलेबिलिटी होती है बस, लेकिन ठीक है। क्रॉप जैद क्रॉप होगी, क्योंकि ये ऑल जो क्रॉप्स है वो कुकम्बर, ये खीरा कचरी, ये मक्समेलन, ये सब उसी में होते हैं। किसमें? जैद वाली उसमें। अब आ जाओ, द वर्ड सिग्निफिकेंट सिग्निफाइज सोशल डिवीजन। ऐसा ऐसा कौन सा शब्द है? हाँ, एथनिक, एथनिसिटी या एथनिक कंपोजिशन, मतलब एथनिक। एक साल हो गई एथनिक बताते हुए, हाँ बस शेयरिंग एथनिक। सिविल वॉर, सिविल वॉर चाहो तो हम लिखवा देते हैं, ठीक है। दो देशों के बीच आपसी जब कोई, दो कम्युनिटी, एक देश दो कम्युनिटी, इंटरनल पार्ट ऑफ द नेशन, जब कोई ऐसी अपर लोअर बात होती है, किसी के अधिकार खनन किए जाते हैं, किसी को ज्यादा दिए जाते हैं, तो उसे विवाद होता है। कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर में यूएस एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। कमिंग में यूएस एग्जाम्पल हो जाएगा। रिजनरी सब्जेक्ट, रिजनरी सब्जेक्ट होता है आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिजनरी सब्जेक्ट बोला था, रिजनरी पावर अलग होती है, ठीक है, ओके।